सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, अब अगली प्रश्नावली के साथ हम आ गए हैं, प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, इंट्रोडक्शन के सारे वीडियो बना दिए हैं। उन वीडियो को जाकर के आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, गणित एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं जो भी हमने इससे पहले बनाए हुए हैं। और वो वीडियो इंट्रोडक्शन वाले आप देख लेंगे तो ये जो भी हम आपको यहाँ समझाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित भिन्नों, ये जो भी भिन्न हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, पहले 6 प्रश्न है पहले प्रश्न में, तो इनको हम अभी समझाएंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये भिन्न के रूप में है, इनको हमें दशमलव रूप में बदलना है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था, यहां भी अभी हम बता देंगे, लेकिन वहां पर जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जरूर देख लेना। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये बताना है आपको। ठीक है, तो हमने बताया था कि दशमलव प्रसार होता क्या है बच्चों। दशमलव प्रसार ठीक है, दशमलव प्रसार दो प्रकार का बताया था हमने, एक तो शांत, दूसरा अशांत। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए हमने भाग दिया 4 में 2 का भाग दिया। ठीक है, तो 2 दूना 4 आ गया, नीचे शेष फल क्या आया, 0 आया। ठीक है, जिसमें भी भाग देने पर, जिस भी भिन्न में भाग देने पर शेष फल 0 अगर आता है तो वो कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, रुक जाती है भिन्न। ठीक है, भाग जो है रुक जाता है। तो जहां पर भी शेषफल 0 आ जाए वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अशांत दशमलव प्रसार में शेषफल 0 नहीं आता है। ठीक है, और इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति, और दूसरा होगा आपका अनवसानी अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है एक ही संख्या का रिपीटेशन, वही संख्या बार बार आती रहती है। शेषफल के रूप में हमें लगातार वही संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं, और भागफल के रूप में भी हमें वही संख्याएं प्राप्त होती हैं। जिन संख्याओं की आवृत्ति होगी तो वो कैसी संख्या होगी, अनवसानी आवृत्ति। और जो संख्याएं बदल बदल के आएंगी, जैसे मान लीजिए 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, बदल बदल के अगर भागफल आ रहा है तो वो अनावृत्ति होगी। मतलब अगर संख्याओं का रिपीटेशन बार बार लगातार वही संख्याएं आ रही हैं तो अनवसानी आवृत्ति, और बदल बदल के आ रही हैं तो अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हम चलते हैं प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, नीचे वाला क्या है, हर ऊपर वाला अंश, तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाएगा। ठीक है, अब हम 36 में किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 100 का भाग 360 में देना है, तो 100 तिया 300, कितना बचा, 60। अब फिर ये छोटी संख्या होगी, दशमलव हमारा पहले से लगा हुआ है तो एक 0 और लिख लेंगे हम यहाँ पे, और कितना हो जाएगा, 100 का 6 बार भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो कैसी हो गई ये, हमने क्या बताया था कि अगर जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वो कैसा होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, जो हमारा उत्तर आया है 0.36, और ये कैसा है,
शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, उसने कहा है कि हमें दशमलव प्रसार भी लिखना है, तो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा है हमारा 1 में 11 का भाग देना है। अब ये संख्या छोटी है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अब जीरो हमने बढ़ाया तो ये संख्या अभी भी छोटी है, 11 बड़ा है, 10 छोटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो जब जब बढ़ेगा, जब हम ऊपर एक जीरो रखेंगे, भाग टूटी बिंदी बोलते हैं इसको, ठीक है। जब यहाँ जीरो लगाएंगे तब हम एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया 100। अब हम इसका भाग आराम से दे सकते हैं। अब 11 का 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 निम्मा 99। कितना बचा शेषफल, 1। अब हमारा दशमलव पहले से लगा है, फिर हम जीरो लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो संख्या फिर छोटी है, फिर एक जीरो यहाँ लगाएंगे, एक जीरो यहाँ लगाएंगे, फिर कितना आएगा, फिर 99 आएगा, 99। फिर यहाँ 1 जीरो, फिर एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे। माने ये संख्या जो है लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही लगातार ये संख्या चलती रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे उत्तर, इसका आंसर जो आएगा 0.09009 और ये लगातार आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसा दशमलव प्रसार है, ये अशांत है, तो इसको लिखेंगे अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति माने उसी संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है, पहले जीरो आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। ठीक है, अगला है 4 सही 1/8। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले हमें सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको, तो ये जो है हर का जो है सामने वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे 4 सही 1/8, तो इसका गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 32 और 1 कितना हो गया, 33। तो 33 बटे में 8 आ गया। ठीक है, अब हमें ये संख्या मिल गई है, माने जो है 33 में 8 का हमें भाग देना है, 33 में 8 का भाग देना है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 32 कितना आएगा, 1। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8, फिर यहाँ कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ जीरो, दशमलव लगा हुआ है तो जीरो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, फिर एक जीरो लगाएंगे तो 8 पंजे 40, कितना आ गया, शेषफल जो आया वो जीरो आया। आंसर हमें कितना मिला इसका, आंसर मिल गया हमें इसका 4.125, और ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगला सवाल, अगला है हमारा 3/13। यहाँ 3, यहाँ 13। अब ये संख्या छोटी है तो फिर दशमलव लगाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ। अब पहाड़ा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा कितना, 4, जीरो, दशमलव लगा हुआ है तो हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, 13 तिया 39, 39, कितना बचा, 1। अब यहाँ फिर जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, लेकिन 13 से संख्या ये वाली छोटी है, तो एक जीरो हम दोबारा यहाँ ऊपर लगाएंगे, एक जीरो यहाँ लग जाएगा। 13 सत्ते, 13 सत्ते कितने होते हैं भाई, है, अरे 13 सत्ते 91, 91, कितना बचा है, यहाँ पे बचा 9, 9 बचा। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो जीरो फिर बढ़ा लेंगे। अब 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 दूनी 26, 13 13 13 छक 78 माने 78, कितना आएगा, यहाँ से
जीरो है तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ कितना रह गया, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 माने 12। अब ये संख्या फिर छोटी है, दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे। चलो भाई पढ़ो। 13 निम्मा 117 आ गया है ना। अब कितने बचे यहाँ पे, 3। शेषफल कितना आ गया, 3। दशमलव लगा हुआ है, फिर जीरो बढ़ा लेंगे। अब 13 तिया 39, और वो सॉरी 13 दूनी 26, फिर यहाँ 26 आ गया। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे आया था 30, फिर यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आया 40, यहाँ पे फिर नीचे 40 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 40 ही आ जाएगा, ठीक है। 30 में से 26 जाएंगे, 4 दशमलव लगा हुआ है तो जीरो लगा लेंगे, यहाँ फिर 40 आ गया। और ये संख्या ऐसी ही लगातार जो है चलती रहेगी, आगे ये संख्या ऐसे ही लगातार बढ़ती रहेगी। तो हमें आंसर क्या मिल गया, इसका उत्तर क्या मिला, 0.23769, फिर हम दोबारा यही संख्या लिख देंगे, 23076 और ये इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। तो कैसा दशमलव प्रसार है ये, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार हो गया ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 2 में 11 का भाग देना है भाई, ठीक है। 11 का भाग किस में देना है, 2 में देना है। तो यहाँ संख्या छोटी है, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, और कितना आएगा, 11 एकम 11, क्योंकि 11 दूना करेंगे तो 22 हो जाएगा, संख्या ज्यादा हो जाएगी। कितने बचे, 20 में से 11 गए 9, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो 11 अट्ठे 88, कितना बचा 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया 20, 11 एकम 11, फिर ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे, और फिर 11 अट्ठे 88 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा, और ये संख्या ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 0.181818 और ये लगातार, ठीक है। ये भी क्या होगा, अनवसानी आवृत्ति। अगला प्रश्न है, 329 में 400 का हमें भाग देना है। तो 329 छोटी संख्या है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखना भाई, अब कहोगे 400 का पहाड़ा कैसे पढ़े, तो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। कितना पढ़ना है, 4 का पढ़ना है बस, है ना। फिर उसके आगे 2 जीरो लगाने हैं। तो 4 के पहाड़े में 32 आते हैं, 32 आते हैं बिल्कुल आते हैं, 4 अट्ठू 32, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 90 आ जाएगा, 32 से 32 कट गया, 90 सीधा आ गया, ठीक है ना। फिर संख्या दशमलव लगा हुआ है तो जीरो एक और ले लेंगे हम। अब 4 दूनी 8, यहाँ पे जीरो लगा दिया, कितना बचा 100, संख्या छोटी है तो एक और जीरो लगाएंगे। अब फिर 4 दूनी 8, कितना बचा, 1000 में से 800 गए तो 200 बच गए, ठीक है। अब दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो और, कितने हो गए 2000। अब 4 पंजे 20, अब 2 जीरो और लगा दिए, आगे कितना बचा, शेषफल 0 आ गया। तो ये कैसी शांत दशमलव प्रसार हो गया। आंसर है इसका 0.8225, और ब्रैकेट में लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये इस प्रकार से करेंगे, भाग देना है, कुछ है नहीं इसमें। और ना समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप देख ले, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
चलो भाई, प्रश्न संख्या 2 है हमारी। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि भाग नहीं देना है इसमें आपको। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ, अगर आप बता सकते हैं तो कैसे? अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें ये 1/7 का तो मान यहाँ पे दे रखा है इसने। अब ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का हमें निकालना है। तो 1/7 का मान, जैसे मान लीजिए 2/7 है, तो 2/7 को हम 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा जब 1 से हम करेंगे तो कितना, 2 ही आएगा, यानी कि 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2/7, तो ये संख्या हमें ये मिल जाएगी। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? अब ये 1/7 का मान हमें यहाँ पहले से दे रखा है, तो ये 1/7 का मान हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, 1/7 माने 2, ये 2 तो यहाँ पे 2 आ गए, फिर हमने गुणा का निशान लगाया। अब 1/7 का मान क्या है, ये है, तो ये वाला मान हम यहाँ पे रख लेंगे 0.142857। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी के? यानी कि 1/7 का मान ये है, तो इस संख्या को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 जो है वो 2 यहाँ पे आ गया। अब 1/7 जो है, 1/7 का मान ये वाला हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, 1/7 का मान वो दे रखा है। तो समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। अब इसका क्या करना है, हमें गुणा कर देना है, बराबर में गुणा कर देंगे। तो 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौकू 8 और 2 एकम 2। ठीक है, अब ये दशमलव लगाए तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 है तो 0। तो ये वाला जो मान है हमें, वो किसका मिल गया, हमें 2/7 का मिल गया। ठीक है, अब नीचे ये तो हमने हल कर दिया, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2/7 बराबर मान कितना मिला हमें, 0.285714 और इसके ऊपर बार। ऐसे आपको परीक्षा में लिख देना है। ठीक है, अब हम अगला निकालते हैं। अगला भी ऐसे ही होगा, ये पहला था। अगला सवाल है, अगला है 3/7। अब 3/7 का मान रखेंगे हम कैसे, तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7, इसी की तरह। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो 3 को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख दिया हमने 3, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। 1/7 का मान कितना है, 0.1428 और 7, बस 3 का इसमें गुणा कर देना है। तो कितना, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल के 2 यहाँ लिख देंगे, 3 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4 और यहाँ दशमलव, उसके ऊपर 0 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अगला क्या है, अगला है हमारा 4/7। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 4/7 को 4 × 1/7। तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे 4 इंटू में 1/7 का मान जो होगा वो रख देंगे, 0.142857। ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल की 2, 4 अट्ठू 32, 32 और 2 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 4 चौकू 16 और 1 17 की 7 हासिल 1,
4 एकम 4 और 1 5, यहाँ 0.0, तो ये किसका मान आ गया 4/7 का। ठीक है, कितना आया मान 0.57142 के ऊपर बार। ठीक है, अगला है 5/7, उसी प्रकार लिखेंगे 5/7 है ना, बराबर में 5 सही 1/7, तो 5 को यहां रखेंगे इंटू 1/7 का मान लिख लेंगे, वही कितना है 0.142857, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल का 3, 5 25 और 3 28, 28 की 8 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 0.0, तो ये मान हमें किसका मिल गया 5/7 का। ठीक है, अब करते हैं हम 6/7 का। 6/7, 6/7 को कैसे लिखेंगे 6 गुणे 1/7 बराबर में 6 गुणे 1/7 का मान वही रख लेंगे हम 0 दशमलव कितना है 14, 0.142857, गुणटू कर लो इसको, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल का 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 की 4 हासिल का 3, 6 अट्ठो 48, 48 और 3 51, 51 की 1 हासिल लगा 5, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17 की 7 हासिल का 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल का 2, 6 एकम 6 और 2 8, दशमलव लगाएंगे 0 के ऊपर बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके भी देख लेंगे धीरे धीरे चला के, और मेरे हिसाब से समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमें ये मान जो है 1/7 का मान यहाँ पे मिला हुआ है, अब कोई संख्या है जैसे 2/7 है, तो 2/7 को 2 गुणा 1/7 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया, गुणा का निशान लगा लिया, उसके बाद 1/7 का जो मान है वो मान हम यहाँ रख देंगे और इसका गुणा कर देंगे। सारी संख्याओं में यही करते जाना है और ये आपका निकल आएगा। ठीक है, चलो आगे अगले प्रश्न में। चलो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कैसे करना है P/Q के रूप में, माने भिन्न के रूप में हमें इनको, ये दशमलव प्रसार में है, इनको भिन्न रूप में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, जैसे ये पहला प्रश्न है, इसको हल करते हैं हम, यहां लिखेंगे हल। 0.6 है, 0.6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो बार का मतलब होता है वही क्वेश्चन, वही संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, लगातार आ रही है, बार का अर्थ ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, बार हटाएंगे तो वो संख्या लगातार आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। माना x बराबर 0, बार हटा के वही संख्या, हमने डॉट डॉट का मतलब है वही संख्या चल रही है आगे। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां पे अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 से गुणा करेंगे, दो संख्याओं के ऊपर अगर बार लगा होगा तो वहां 100 से गुणा करेंगे, और अगर तीन संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा तो वहां पर 1000 से गुणा करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां नीचे हम लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ का मतलब है बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी। बराबर के इधर है x,
तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर में, अब जब 10 का गुणा यहां करेंगे इस वाली संख्या से, तो ये जो डेसिमल है ना, ये जो दशमलव है, ये एक संख्या इधर खिसक जाएगा। ठीक है, दशमलव जो है एक संख्या आगे पहुंच जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर 10 से गुणा करेंगे, 100 से करेंगे तो दशमलव 2 संख्या आगे पहुंच जाएगा, 1000 से करेंगे तो दशमलव 3 संख्या, माने जितने जीरो होंगे उतना दशमलव आगे खिसक जाएगा। 10 में 1 जीरो होता है तो दशमलव 1 संख्या आगे, 100 में 2 जीरो होते हैं तो दशमलव 2 संख्या आगे, 1000 में 3 जीरो होते हैं तो दशमलव 3 संख्या आगे खिसक जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे सीधे सीधे, जीरो का कोई मतलब नहीं, जब दशमलव यहां पहुंच जाएगा तो 6.666 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण है दूसरा वाला, इसमें से पहले वाले समीकरण को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ये पहला दूसरा समीकरण जो है नीचे हम यहां लिख देंगे, परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अब समीकरण 2 हम पहले लिखेंगे, समीकरण 1 बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 10x बराबर 6.666 और ये आगे लगातार। ठीक है, समीकरण 1 है हमारा x बराबर 0.666 और ये लगातार। ठीक है, यहां तक समझ आ गई होगी। अब इसको हम घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। 3 ऊपर वाले 6 और नीचे वाले 6 ये बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। अब 6 ये यहां पे आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x बच जाएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा 9x। अब ये संख्या इधर गुणे में है, 9x कैसा है, गुणे में है, इधर बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 6/9, यहां हो जाएगा x बराबर 6/9। अब ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा x बराबर 2/3। ये हमारा उत्तर हमें मिल गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। हमने समझाया कि मान लिया हमने माना x जो है 0.6666, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 का गुणा कर दिया, इसमें भी 10 का गुणा कर दिया और इसमें भी 10 का गुणा कर दिया, है ना। तो यहां जब 10 का गुणा किया तो 10x हो गया ये, और यहां जब 10 का गुणा किया माने 10 में 1 जीरो है, तो जितने जीरो के अंक से गुणा करेंगे उतना दशमलव आगे खिसक जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया 6.666। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, इसको भी हम हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 0.47 और 7 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार करेंगे, माना x बराबर 0.4 और 7 जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या लगातार रिपीट हो रही है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहां नीचे लिख देंगे दोनों तरफ 10 का गुणा, क्योंकि इस पे भी एक ही संख्या के ऊपर बार है तो 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब 10 का गुणा किया तो कितना हो गया, 10x बराबर में ये एक संख्या एक दशमलव आगे चला जाएगा, 4.777
और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहां फिर लिख देंगे हम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यानी समीकरण 2 ये है, इसमें से एक को घटा देंगे तो कितना है 10x बराबर 4.7 7 और 7। समीकरण 1 है x बराबर 0.477। जितने 7 ऊपर हैं, यहां पे 3 7 है तो उतने ही लिखेंगे दशमलव के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये 2 7 से 2 7 कट जाएंगे, बचेगा कितना यहां पे 7 में से 4 गए 3, दशमलव लगाएंगे, 4 में से 0 गया तो 4 बचा, बराबर में इधर कितना है 10x में थे 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां क्या करेंगे, ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर 4.3 बटे में 9, यही होगा। अब देखो यहां ये दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाने के लिए हमें फिर 10 से इसका गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से दोनों का गुणा कर देंगे 10 बटे में 10, बराबर में कितना आ जाएगा, अब ये दशमलव यहां से हटके इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 43 बटे में 90 बटे में 90, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 43 बटे में 90। ठीक है, ये हमारा दूसरे का उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब ये दशमलव में संख्या आएगी और दशमलव में हटाने के लिए फिर हमें 10 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव खिसक के इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 43 बटे 10 का गुणा 9 से 90, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा x बराबर 43 बटे में 90। चलो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। करो बार बार बंद कर दे। अगला प्रश्न तीसरा है। तीसरा प्रश्न है क्या हमारा 0.001 और इन 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। यहां पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है 3, और हमने क्या बताया था जितनी संख्या के ऊपर बार लगेगा उतनी संख्याओं से, यानी उतनी संख्याओं की 0 से उससे गुणा किया जाएगा। 3 पे है तो 1000 से गुणा करेंगे। यहां चलो हल करते हैं। माना, हल लिख लेंगे यहां पे, माना x बराबर 0.001 और ये संख्या आगे ऐसे ही चल रही है और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दोनों तरफ कितने से गुणा करेंगे 1000 से, माने 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा ये 1000 x बराबर 0। अब देखो हमने क्या बताया था शुरू में कि भाई जितने जीरो हैं, यहां पे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो ये संख्या जो है 3 संख्याओं के डेसिमल जो है, ये हमारा जो दशमलव है 3 संख्या आगे की तरफ खिसक जाएगा। 10 होता था तो कितने आगे खिसकता था, एक संख्या। 100 होता है तो 2 संख्या, और 1000 होता है तो 3 संख्या। तो यहाँ पे ये जीरो का कोई मतलब नहीं, दशमलव लगेगा यहाँ, तो यहाँ कैसे कर लगा लेंगे, ये 1.001 और ये संख्या लगातार, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो फिर उनको वैसे ही करेंगे, प्रक्रिया वही है। यहां लिखेंगे समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। अब समीकरण नंबर 2 कौन सा है हमारा, ये है। तो कितना है, 1000 x बराबर 1.001001001। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। या चाहो तो आप लिख सकते हो। अब समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x बराबर 0.001001001। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, यहां से यहां की संख्याएं बराबर हैं तो ये संख्याएं कट जाएंगी, कोई मतलब नहीं। इनका जो है यहाँ कितना आ जाएगा, 1, और ये 1000x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 999, 999x। अब ये x इधर 999 गुणे में, भाग के इधर बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 1/999, ठीक है। x बराबर 1/999, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है तो वीडियो को बार बार पीछे करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इतना बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाया है। चलो भाई अगला प्रश्न करते हैं, वो हम लिख लें थोड़ा सा इस पे, उसके बाद कराते हैं। चलो भाई अब हमने लिख लिया है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है कि 0.9999 और ये संख्या आगे बढ़ रही है लगातार, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इसका जो उत्तर आएगा उसको देख करके क्या आप आश्चर्यचकित होंगे, इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं और अपने कक्षा के जो सहयोगी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको। अब जब भी ये संख्या लगातार आती है, तो जैसे मान लीजिए ये संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका अर्थ ये है कि यही संख्या, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, माने जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वही संख्या लगातार आगे चलती रहती है। इस बात को हमने पहले वाले प्रश्नों में आपको समझाया था, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पहले हम हल करते हैं। यहाँ पे उसी तरह होगा जैसे प्रश्न संख्या 3 के जो प्रश्न हल किए थे हमने, उसी प्रक्रिया से इसको भी हल करना है। तो माना x बराबर 0.9999 और 9, और ये संख्या लगातार चल रही है। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1, ठीक है। हमने क्या बताया कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इसका अर्थ यही होगा, इस संख्या को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब हमने पहले प्रश्नों में आपको समझाया था कि अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसका गुणा हम 10 से करते हैं, दो संख्याओं के ऊपर लगा होता है तो उसका गुणा 100 से करते हैं, और 3 पे लगा होता है तो उसका गुणा हम कितने से करते हैं, 1000 से करते हैं। तो यहां लिख देंगे दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। अब जब 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर में ये जी दशमलव जो है एक संख्या आगे पहुंच जाएगा, 9.9999, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नीचे हम लिख देंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर। उसी तरह करेंगे। अब समीकरण 2 में से एक को, समीकरण 2 में से घटाएंगे तो 2 को हम पहले लिख लेंगे। दूसरा समीकरण है हमारा 10x बराबर 9.99,
9, 9, 9 और 9। ये हमारा समीकरण है दूसरा। अब इसमें से घटाएंगे हम एक को, तो एक हमारा है x बराबर 0.9999। ठीक है ना। इसको हम घटाएंगे तो ये देखो, ये वाली संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इनसे इनको हम देंगे काट। क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 9 बराबर के इधर 10x है, 10x से x घटाएंगे तो कितना होगा 9x। अब ये जो नीचे फिर लिखेंगे 9 बट्टे में ये संख्या, इधर जो ये वाला 9 है ये गुणे में है, तो इधर जब बराबर के इधर आएगा ये भाग में हो जाएगा, इसको 9 लिखेंगे यहाँ पे और ये x। अब इसको हम कैसे काटेंगे, 9 से 9 को काटेंगे तो एक बार जाएगा, है ना, एक। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर में 1। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उसी प्रकार से करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। कर दो, बंद कर दो। सवाल हमने लिख लिया है बोर्ड पे, और आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ 17 का टेबल भी लिख दिया है ना। 17 का पहाड़ा जिन बच्चों को नहीं आता है वो पहाड़ा यहाँ से देख सकते हैं, है ना। और सभी बच्चे साथ में करेंगे। क्या करना है इसमें, प्रश्न संख्या 5 जो है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। माने इसका भाग देंगे हम, 17 का भाग जो 17 से एक का भाग जो है 17 से देंगे, है ना। तो जब तक ये एक अंक नहीं आ जाएगा भाग देने में, जब तक अंत में हमें एक अंक नहीं मिल जाता है लास्ट में, तब तक हम भाग को जारी रखेंगे लगातार। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि विभाजन प्रक्रिया, विभाजन का अर्थ ही होता है भाग देना। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है, ये हमसे भाग पूछ रहा है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, हमें भाग देना है। कितने से भाग देना है, देखो भाई, यहाँ 17 से भाग देना है, किसमें, एक में। भाग ये लंबा चलेगा और सारे बच्चे जो है हमारे साथ साथ में करेंगे। तो एक संख्या छोटी है, 17 बड़े हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। लेकिन अभी भी संख्या जो है क्या है, छोटी है। संख्या छोटी है तो क्या करेंगे, यहाँ एक 0 जब लगाएंगे तो हमें एक 0 और मिल जाएगा। अब संख्या हमारी जो है बड़ी हो गई 17 से। अब देखो 17 का पहाड़ा कितनी बार, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौकू 68 और 17 पंजे 85। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 85 यानी कि 85। अब इसमें से घटाएंगे, 100 में से 85 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे हमारे हिसाब से, है ना। बच्चे देख लेना अपना करके, 15 बचेंगे। अब 15 संख्या छोटी है तो फिर से क्या करेंगे, हम दशमलव लगा हुआ है एक 0 और ले लेंगे। कितने हो गए, 150। अब कितने, 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 150 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136। अब फिर माइनस करेंगे यहाँ से 0, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ ये 0 आ जाएगा, 14 मिला। अब 14 संख्या छोटी है, दशमलव लगा हुआ है, एक 0 हम और ले लेंगे, हो गया 140। अब फिर 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। अब यहाँ से 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 जाएगा 0, माने 140 में से 136 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 संख्या हमें मिलेगी। दशमलव लगा हुआ है, एक 0 हम फिर से ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, 17 दूनी 34, 2 का पहाड़ा मैंने 17 का पहाड़ा जो है 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 34। 34 आ गया, 40 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे, दशमलव लगा हुआ है, एक 0 और ले लेंगे, हो गया 60। अब 60 हो गया तो 17 तिया 51, यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 51। अब ये 60 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, अब यहाँ रह गया 5 यानी 9 बच गया। अब 9 छोटा है तो दशमलव लगा हुआ है, एक 0 और ले लेंगे, हो जाएगा 90। अब फिर 17 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 17 पन्ने 85, हो गया 85, 85, 90 में से 85 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, एक 0 फिर बढ़ा लेंगे, हो जाएंगे 50। अब 17 दूनी
34, 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएंगे, फिर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 34, 34 हो गया। अब 50 में से 34 को माइनस करना है, यहां से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से गया 4, बचा कितना 6, अब यहाँ बच गया 6, अब यहाँ बच गया था 4, 4 में से 3 गया 1, तो हो गया 16, 16 अभी भी छोटा है तो क्या करेंगे हम, दशमलव लगा हुआ है तो 0 ले लेंगे, 160। अब इतना पहाड़ा पढ़ना है कि 160 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें से आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो 17 निम्मा 153 होगा, 9 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 153, ठीक है। अब 160 में से 153 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमें मिलेगा 7, कितना मिल जाएगा 7, 7 मिल गया, छोटी संख्या है, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 लगाएंगे, हो जाएगा 70। अब पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 17 चौका 68, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 68, 17 चौका 68। अब 70 में से 68 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमें 2, 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 मिलेगा, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 लगा लेंगे, हो जाएगा 20। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम एक बार, 17 एकम 17, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 34 हो जाएगा ज्यादा, 20 में से जब 17 जाएंगे तो बचेगा हमारा 3, 3 बच जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 1 0 हम फिर लगा लेंगे, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 34 ज्यादा है तो 17 एकम 17, फिर एक बार जाएगा, 17 आ गया, ठीक है। अब 30 में से 17 जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहां से हासिल, यहाँ 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिल जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 0 लगा, 13 संख्या छोटी है तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 1 0 और लगा लेंगे, हो जाएगा 130। अब इधर नीचा हो जाएगा, इधर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, 130 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 130। अब पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो 17 सत्ते 119 होते हैं, क्योंकि 136 फिर ज्यादा हो जाएंगे, 17 सत्ते 119, 119, 119, 130 में से 119 को माइनस करेंगे तो यहाँ 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, माने 11 मिलेंगे हमें, ठीक है। अब 11 संख्या है छोटी, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, 1 0 फिर ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 110। अब हमें इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहाड़ा पढ़ेंगे भाई, 17 छक्का 102, यानी यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 102। अब फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, ठीक है, यहाँ 0, माने 110, 110 में से 102 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, सिर्फ 8 संख्या छोटी है, दशमलव लगा हुआ है, 0 एक और लगा लेंगे, संख्या हो जाएगी 80। अब क्या पढ़ेंगे, 17 चौका 68, यानी कि 4 बार, और यहाँ लिख लेंगे 68, 17 चौका 68। अब घटाएंगे, यहाँ से 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया, 1 बचा, यानी 12। अब 12 रह गया तो 12 है छोटा, दशमलव लगा हुआ है, 0 फिर लगा लेंगे, तो 17 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 17 सत्ते 119, 17 का पहाड़ा 7 बार, यानी कि 119। अब ये 120 में से 119 को जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। अब हमारा ये उत्तर आ गया भाई, जो सवाल कह रहा था वहां तक हम पहुंच गए हैं। सवाल क्या कह रहा था कि हमें 1 लाना है, जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हमें इस प्रक्रिया को जारी रखना है। हमने 1 से प्रारंभ किया था और हमारी संख्या 1 ही आ गई है, इस बात को ध्यान रखना। ये कह रहा है कि विभाजन प्रक्रिया जो है, विभाजन क्रिया कीजिए, लगातार जारी रखेंगे। अब क्या कितनी संख्याएं आई हैं ये भी हम देख लेते हैं। संख्या हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी संख्याएं आ गई, 16। तो 16 संख्याओं के ऊपर लग जाएगा बार। हल में हम लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि विभाजन क्रिया करने पर, यहां विभाजन क्रिया करने पर हमें लगातार 16 संख्याएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो और हल में ये भी लिख सकते हैं, ये जो है ये संख्या लिख के इन संख्याओं के ऊपर बार लगा के भी लिख सकते हैं, हमारा ये हल हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आता है आपकी परीक्षा में, तो जहां से हम प्रारंभ करेंगे, सवाल हमने कहां से प्रारंभ किया था,
1 से प्रारंभ किया था और अंत में हमारी संख्या जब तक वही संख्या नहीं आ जाती है तब तक हमें हमारा सवाल लगातार जारी रखना है, विभाजन लगातार करते रहना है। ठीक है, आशा करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसको मैं लिख लेता हूं जब तक, तब तक आप जो है दोबारा से इसको लिखेंगे रफ करके, और आप जो है अभी समझा रहे हैं हम आपको अगला सवाल। ठीक है, चलो ये छठा प्रश्न हमने लिख लिया है। इसमें कह रहा है कि P बटे Q, यानी कि Q जो है 0 नहीं हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। माने वो संख्या एक से ही कटेगी जो Q के रूप में होगी। ये वाली जो संख्या होगी वो एक से अतिरिक्त उसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावा नहीं कटनी चाहिए, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये वाला नीचे की लाइन हम बाद में समझेंगे, पहले इनको कर लेते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पे, ये कह रहा है कि कोई संख्या लेंगे आप P बटे Q के रूप में पूर्णांक वाली कोई भी संख्या ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं 7 बटे में 2, 7 बटे में 2। उसके बाद अगली संख्या ले लेते हैं हम, मान लो 11 बटे में 5, और तीसरी संख्या ले लेते हैं हम 21 बटे में 10। ये संख्याएं ले ली हमने। ठीक है, अभी ये क्या है नीचे वाले क्यों, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं भाई। नीचे की जो संख्या होती है ये होती है हर, ये वाली संख्या क्या है, हर है, और यही क्यू के रूप में होती है, इसी को हम क्यू के रूप में बोलते हैं। ऊपर वाली पी रूप में होती है। ठीक है, तो ये वाली संख्या जाएगी इसके अंदर और ये वाली संख्या रहेगी इसके बाहर, माने हर का भाग देते हैं अंश में, है ना। तो 2 का भाग हम 7 में देंगे, तो 2 तिया 6, बचेगा कितना 1, यहां दशमलव लगाएंगे, यहां 0 बढ़ा लेंगे, और 2 पंजे 10, यानी कि 0 आ गया। ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो गया। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम 11 बटे 5, 5 बाहर रहेगा, 11 अंदर रहेगा, 5 दूनी 10 बटे में नीचे आ जाएगा 1, और दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10। ये भी दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया, 0 आ गया। उत्तर आ गया इसका 2.2। ठीक है, अगली संख्या है हमारी 21 बटे में 10, यहां लिखेंगे 21, 10 का भाग देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यहाँ आएगा 20, शेष आएगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 10 एकम 10। देखो ये तीनों संख्याएं हमने ली थी और तीनों संख्याएं कैसी आई, शांत दशमलव प्रसार की आई। ठीक है, इसका उत्तर आ गया 2.1। अब जो नीचे की लाइन ये कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि कोई एक ऐसी चीज होगी जो उसके अंदर अवश्य होगी, तब जाके जो है दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। ये बात हम अभी आपको बता देते हैं यहां लिख के। तो क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिखा 2, 2 या 5, या जो है 2 और 5 का गुणनफल, ये संख्याएं अगर Q के रूप में हैं, ये संख्याएं Q की जगह हैं, तो उनका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ये हमने अनुमान लगाया। ये नीचे कह रहा है ना, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट अवश्य संतुष्ट करेगा, है ना, कि ये गुण इसके अंदर होना चाहिए। Q की वैल्यू क्या हो, Q की जगह 2 या फिर 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या, 5 या 5 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या, या फिर 5 और 2 का गुणनफल। ठीक है, ये संख्याएं अगर Q की जगह होंगी तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यही चीज हमें लिख देनी है नीचे। कैसे लिखेंगे, यहां लिख देते हैं नीचे, तो इसी को हम नीचे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, हमने अनुमान लगाया कि किसी भी परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार शांत होगा अगर Q, अगर हर, नीचे काला हर होता है इसी को हम बोलते हैं Q में, या Q हर के रूप में लिख लो, Q या हर के रूप में 2, 5 या 2 और 5 का गुणनफल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, या होगा कर लो, अगर हर, जो हर होता है Q होता है, Q के रूप में 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 का गुणनफल, इनके गुणनफल माने 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या या 5 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या। ठीक है, तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो ये था आपका इसका जो है उत्तर। ठीक, 7वां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी माने अशांत, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। तो अशांत अनावर्ती बताना है तुम्हें। आवर्ती का मतलब होता है वही संख्या लगातार आ रही है, जैसे 6 2 6 2 6 2 करके आ रही है। ठीक है, इसमें एक संख्या या 2 संख्या लगातार रिपीट नहीं होंगी, अलग अलग बदल के आएंगी संख्या। तो ऐसे उदाहरण लिख देंगे हम यहाँ पे। हल पहला, जैसे मान लीजिए 0.10, 20, 30, 40, है ना, 50, और ये संख्याएं ऐसे लगातार आगे चलती चली जाएंगी। ठीक है, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.20, 200, 3000, 4000, ऐसे करके ये संख्याएं जो है आगे लगातार बढ़ती जाएंगी। आप अपने हिसाब से कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसमें रिपीटिशन ना हो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 20 थे, फिर यहाँ 200 हो गए, यहाँ 300 हो गए, यहाँ 40,000 हो गए, या 4,000 कर सकते हैं, यहाँ पे 4,000 हो जाएंगे, आगे जो है 40,000 हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें यहाँ पे 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, यहाँ 50 हैं, इस प्रकार हो सकते हैं। तीसरी एक संख्या ले लेंगे हम, जैसे मान लीजिए 0.32134 है ना, 457 और इस प्रकार से आगे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। माने किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 32 आ गए, यहाँ फिर 13 आ गए, यहाँ 42, यहाँ 45, यहाँ 72। ठीक है, तो ये संख्याएं कैसी होंगी? अनावर्ती संख्याएं होंगी। आवर्ती का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया, जैसे 0.92, फिर उसके आगे आ जाएगा 3, फिर यही संख्या आएगी 923, 923, 923। तो इसके ऊपर जैसे बार लग सकता है ना। इन 3 संख्याओं का लगातार रिपीट हो रहा है। इनमें आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर हम बार लगा सके, है ना। बार का मतलब होता है वही संख्या लगातार उसी की पुनरावृत्ति होना। इसमें हम बार लगा सकते हैं क्योंकि 9 2 3 जो है लगातार आ रही है ना। इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर हम बार लगा सके। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 संख्याएं पूछी थी हमने, 3 संख्याएं यहाँ पे लिख दी हैं, और आप अपने हिसाब से कोई संख्या लिख सकते हैं, बशर्ते उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको मिटा के हम लिख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलो भाई, अगला प्रश्न हमने लिख लिया है, प्रश्न नंबर 8। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये 2 संख्याएं हमें दे रखी हैं, 5/7 और 9/11। इनके बीच हमें 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये तो परिमेय हो गई, यानी कि ये बट्टे के रूप में है हमारे पास, तो ये परिमेय है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करनी है? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनका दशमलव प्रसार निकालना होगा सबसे पहले, है ना। तो यहाँ हल कर लेंगे हम। हल
पहली संख्या है हमारी 5/7। अब 5/7 को जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा हमें। भाग देंगे क्या, ये अंश वाला जो अंश को हम अंदर लिखेंगे, हर को लिखेंगे बाहर, ठीक है। माने जो हर है वो बाहर आ जाएगा और अंश अंदर। 5 छोटी संख्या है, अब इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। अब 7 सत्तो 49, 7 सत्ते 49 हो गया। 49, 50 में से 49 जाएंगे, बचेगा 1, दशमलव लगा हुआ है, 1 0 और लगा लेंगे, फिर आएगा 7 एकम 7, 7 का 7 आ गया। उसके बाद बचा 3, 3 बचा है, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 लगाएंगे। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौकू 28, यहाँ पे आ जाएगा 4, अब यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक है। 28 आ जाएगा। फिर उसके बाद 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2, दशमलव लगा है, 0 लगा लेंगे, हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, यहाँ आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ आएगा कितना, 20 में से 14 गया, बचा 6, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 लगा लेंगे, हो गया 60, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, यहाँ आ जाएगा 56, और 56 में से जब 60 में से 56 जाएंगे, बचेगा 4, 4 बचा। अब छोटा है, संख्या छोटी है, तो इसको क्या करेंगे, दशमलव लगा है, 0 लगा लेंगे, 40 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 पंजे 35, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 35, यहाँ 35 लिख लेंगे। और 40 में से जब 35 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। अब ये संख्या बेटा वही मिल गई जिस संख्या से हमने प्रारंभ किया था। हमने शुरुआत की थी 5 से, और जब अंत में हमें विभाजन करते समय शेषफल में वही संख्या मिल जाए तो हमारा आंसर वो आ जाता है। कितना आंसर आया हमारा, 0 दशमलव, यहाँ लिख लेंगे 0.7142 और 5, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगली संख्या है हमारे पास, दूसरा जो है वो है 9/11। इसको हल करेंगे, वही प्रक्रिया है, भाग देना होगा। 11 जो है अंदर रखेंगे, 9 को रखेंगे हम बाहर, ठीक है। सॉरी, 9 को अंदर रखेंगे, गलत कर दिया हमने, अंश को अंदर रखते हैं, ठीक है। 11 को रखेंगे बाहर। अब ये संख्या छोटी है, यहाँ लगाएंगे दशमलव, हो जाएगा 90। अब 11 का पहाड़ जब 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 88, 11 अट्ठे 88, बचेगा 2, दशमलव लगा हुआ है, फिर से 0 लगा लेंगे, 11 एकम 11, ये आ गया 11। अब बचेगा कितना, 9, यानी कि जिस संख्या से हमने शुरुआत की थी हमें वही संख्या अंत में मिल गई। ये सवाल हमारा हो गया, यहाँ आ जाएगा 0.81, ठीक है। तो हमें ये दो संख्याएं प्राप्त हुई जो कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। अब इनको क्या करना है हमें, अब इनके बीच की, माने इसके ऊपर बार लगा हुआ है और इसके ऊपर भी बार, समझ लो, है ना, इसके ऊपर पूरी संख्या के ऊपर बार, माने 71 से लेकर के 71 और 81 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। 71 से 81 के बीच में, तो 71 से आगे हम ले सकते हैं 72 ले सकते हैं, तो 0.72, 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0, है ना। ये और ये संख्याएं लगातार चलती जाएंगी। अब देखो ये अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, यहाँ पर किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे 720 है, यहाँ पे 7200 है, यहाँ पे 72,000 है, यहाँ पे 7,20,000 है, ठीक है। तो ऐसे ही संख्या और आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो इनके ऊपर बार नहीं लगा सकते। बार का जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो जाती है वो संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीटेशन नहीं होता है, बार बार संख्याएं नहीं आती हैं, तो वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक लिख दी हमने, अब दूसरी भी लिख देंगे इसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। 0 दशमलव, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे 72 है, 72 के बाद कर देते हैं 74। आप अपने हिसाब से कोई संख्या ले सकते हैं। 74 एक कर दिया हमने, ठीक है। फिर लिख देंगे 74 1 1, 74 1 1 1, 74 1 1 1 1, ऐसे करके, और ये संख्या लगातार चलती चली जाएगी। यहाँ पे भी कोई हमें पुनरावृत्ति देखने को नहीं मिल रही है। तीसरी संख्या भी हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 0.79, 79, यानी कि 0.79 79, और यहाँ पे कर देंगे हम 79 एक कर दिया, फिर 79 2 कर देंगे, 79
3 कर देंगे 79, 4 कर देंगे 79, 5 कर देंगे और ये संख्या आगे चलती रहेगी। तो 3 संख्याएं हमने यहाँ से निकाल ली। आप जो है अनेकों संख्याएं इनके बीच में निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो सवाल के अनुसार, सवाल में जो पूछा गया था उसके आधार पर हमने यहाँ पे 3 संख्याएं आपको निकाल के दिखा दी। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनका हमें दशमलव प्रसार निकाल लेना है ना। बट्टे में है उनका दशमलव प्रसार निकालेंगे और फिर उसके बीच की अपरिमेय संख्या है, माने पेड़ नहीं बनना चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है हमारा इस प्रश्नावली का, उसको भी हम हल कर लेते हैं। लिख लें हम तब तक प्रश्न। तो भाई 9वां प्रश्न हमने लिख लिया है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। हमें इन संख्याओं में सिर्फ ये बताना है कि इनमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हल, कुछ नहीं करना है, पहचाननी है बस। तो 23 कैसी है, √23, 23 ये डिवाइड नहीं होगी किसी से, है ना। तो ये कैसी हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं परिमेय और अपरिमेय। तो 23 हमारी जो आएगी √23, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है। अगली संख्या है हमारी 225। 225 को हम हल करके देख लेते हैं परिमेय है या अपरिमेय। 225 को सबसे पहले किससे काटेंगे हम, 5 से। तो 5 चौका 20 और 5 पंचे 25। अब फिर 5 से 9 पंजे 45, 5 निम्न 45, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 मिल गए, यहाँ पे हमें 5 मिल गए, ठीक है। और 5, यहाँ 5 को बाहर कर लेंगे, यहाँ 3 को बाहर कर लेंगे, 5 गुणे 3 कितना मिल जाएगा हमें, 15, जो कि एक परिमेय संख्या है। 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो किसमें लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या में। यहाँ लिखेंगे रूट और रूट में लिख देंगे 225। यहाँ हमें हल नहीं करना है, सिर्फ संख्या लिख देनी है। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, आपको सवाल दिए गए हैं, उनको ही यहाँ पर लिख देना है इसकी, इसमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि 0.3796, यानी कि ये किस प्रकार की है, इसके आगे डॉट 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 नहीं लगे हुए हैं, है ना। जिसपे भी माने शांत दशमलव प्रसार है, जो कि एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। 0.3796, ठीक है। ये कैसी है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है ना, क्योंकि इसके आगे जो है डॉट 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 नहीं लगे हैं, है ना, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जो शांत दशमलव प्रसार हो गया ये, और शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय संख्या में आता है। अगला क्या है, 7.478। अब यहाँ देखो, समझो जरा, 478 यानी कि 478 यहाँ पे हो गया, फिर 478 यहाँ पे हो गया। इसके ऊपर जो है क्या लग रहा है, बार लग रहा है। बार का मतलब होता है रिपीट, पुनरावृत्ति। और जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है वो संख्या किसमें आती है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो चौथी भी परिमेय संख्या हो जाएगी, कौन सी है, 7.478, फिर 478, और ये संख्या आगे चल रही है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है ना। यही संख्या बार बार रिपीट होगी, और जो संख्या बार बार रिपीट होती है वो किसमें आती है, परिमेय संख्या में आती है। अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आती है, जो जिसका रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे ये वाली है, ये देखो अपरिमेय में आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 है, फिर उसके बाद 1000 है, वो 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। तो ये किसमें लिख लेंगे हम, अपरिमेय संख्या में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे इसको 1.1010, फिर 1000, फिर 10000, और ये संख्या आगे लगातार बढ़ती रहेगी। यहाँ पे देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 आ रहे हैं, फिर यहाँ पे 100 आ रहे हैं, यहाँ पे 1000 आ रहे हैं, यहाँ पे 10,000 आ रहे हैं। तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लग पाएगा वो संख्या अपरिमेय होगी, और जिस संख्या के ऊपर बार लग जाएगा वो संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है।
यहाँ पे 478 है, फिर 478, फिर 478, फिर 478, और यही संख्या लगातार चलती रहेगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। और ये कैसी है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है, जो भागफल था उसमें 0 आ गया नीचे, है ना। तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या आई है, हमने डिवाइड किया था, रूट निकाला था उसका। अब देखो ये आपका प्रश्न 9 हो गया। ये प्रश्नावली आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। इसके आगे की प्रश्नावली हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन भाई देखो, मेहनत बहुत लगती है, थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करें। अगर लग रहा है कि कुछ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको आपके समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो प्लीज, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि एक एक प्रश्न जो भी हम यहाँ पे करवाएंगे वो आप कर सको। अगर आपके समझ में नहीं, देखो क्लास में, कक्षाओं में, विद्यालय में सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी मन लगा के पढ़ते हैं। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि वहां पर टाइम की शॉर्टेज होती है। यहाँ पे आप वीडियो में चीज को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, है ना। वहां पे टीचर को कितना 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट मिल जाता है। तो उसी टाइम बाउंडेशन में वो आपको बताएंगे और सारे बच्चों को समझाएंगे। यहाँ पे आपके हाथ में मोबाइल है, नहीं समझ में आया, बैक कर लिया, फिर दोबारा से समझ लिया कि सर कैसे बता रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लें और लगातार आप वीडियो देखते रहें, ठीक है। धन्यवाद।